Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास के ज्योग्राफी के अति लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ेंगे सेकंड लेसन के। आइए विस्तार से पढ़ें। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पृथ्वी पर करोड़ों जीवधारी आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। वन्य जीवन की 4 जातियों के नाम लिखिए जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि समाप्त होने का खतरा है। चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतादार उल्लू। भारत में वन आवरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है? 6,37,293 वर्ग किलोमीटर। भारत में संकटग्रस्त जातियों के 4 जीवों के नाम लिखिए। काला हिरन, मगरमच्छ, गैंडा, जंगली गधा। 1950 से 1980 के बीच कितनी वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है? 26,200 वर्ग किलोमीटर। मानव और दूसरे जीवधारी किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का। मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने के कारण कितना क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा? 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव किनका पुनः सर्जन करते हैं? वायु, जल तथा मृदा। हिमालयन यव एक औषधीय पौधा किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। छोटा नागपुर के मुंडा और संसाल आदिवासी किन वृक्षों की पूजा करते हैं? महुआ और कदम। विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक कौन सी है? प्रोजेक्ट टाइगर। राजस्थान का कौन सा समाज पशु प्रेमी है? बिश्नोई समाज। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था? चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में चलाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु, पक्षी और पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ये तो हमारे अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। पारिस्थितिक तंत्र का अंग है मानव, पेड़ पौधे व जीव जंतु, जल, थल व वायु, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? जीव जंतु, पौधे, जीवाश्म ईंधन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पौधे। भारत में वन्य जीवन उपजातियाँ पाई जाती हैं लगभग 71,000, लगभग 81,000, लगभग 91,000, लगभग 85,000। तो इसका आंसर क्या है? लगभग 81,000। भारत में भारतीय मूल की वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं लगभग 10,000, लगभग 15,000, लगभग 20,000, लगभग 25,000। तो इसका आंसर है लगभग 15,000। भारत में समस्त विश्व की सारी जैव उपजातियों का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? 6%, 8%, 10%, 12%। तो इसका आंसर है 8%। निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति लुप्त होने के कगार पर है? चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 19.39, 25.25,
29.39, 35.14। तो इसका आंसर है 19.39। दुनिया का सबसे तेज़ भागने वाला स्तनधारी प्राणी है बाघ, चीता, शेर, हाथी। तो इसका आंसर है चीता। वनों से हमें प्राप्त होता है रबड़, दवाइयाँ, ईंधन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। टैक्सोल नामक रसायन निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? हिमालयन यव, साल, नीम, पीपल। तो इसका आंसर है हिमालयन यव, यव नामक का पौधा। हिमालयन यव भारत में के कौन से प्रदेश में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या ए बी दोनों, या भारत के किसी राज्य में नहीं। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। टैक्सोल नामक रसायन से निम्नलिखित में से किस रोग की औषधि बनाई जाती है? एड्स, डायबिटीज़, कैंसर, टीबी। तो इसका आंसर है कैंसर। कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय पशु है? बाघ, हाथी, गाय, चीता। तो इसका आंसर है बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेंडे का राज्य कहा जाता है? त्रिपुरा, बिहार, असम, नागालैंड। ये है असम। क्या है? असम क्या है? गेंडे का राज्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है राजस्थान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से कौन से वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं? अवर्गीकृत, आरक्षित, रक्षित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आरक्षित वन। निम्नलिखित में से किस राज्य में आरक्षित वन अधिक हैं? हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों को लगाना, वनों की कटाई को रोकना, बाढ़ नियंत्रण, भूमि की उपज को बढ़ाना। तो इसका आंसर है वनों की कटाई को रोकना। भारतीय वन्यजीवन रक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो इसका आंसर है 1972 में। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1972, 1973, 1974, 1975। तो इसका आंसर है 1973। बाघ रिजर्व परियोजना के तहत कितने बाघ रिजर्वों की स्थापना की गई? 20, 27, 30, 34। तो इसका आंसर है 27। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है पश्चिमी बंगाल। मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है असम। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तरांचल या उत्तराखंड। तो इसका आंसर है उत्तरांचल। बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस बाघ रिजर्व, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों की शुरुआत कब की गई? 1988, 1990, 1992, 1994। तो इसका आंसर है
1988। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास करने वाला राज्य कौन था? हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है उड़ीसा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान। तो इसका आंसर है असम। रणथंभौर बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, असम, बिहार। तो इसका आंसर है राजस्थान। पेरियार बाघ रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड। तो इसका आंसर है केरल। बांदीपुर बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर है कर्नाटक। भारत में सर्वप्रथम किस अभयारण्य को बाघ परियोजना के रूप में घोषित किया गया? जिम कॉर्बेट अभयारण्य नैनीताल, पेरियार बाघ परियोजना केरल, मानस बाघ परियोजना असम, पलामू बाघ परियोजना झारखंड। तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट अभयारण्य नैनीताल। आरक्षित वन भारत में कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा है? देश में आधे से कम, देश में आधे से अधिक, देश का 1/3 हिस्सा, देश का आधा वन क्षेत्र। तो इसका आंसर है देश में आधे से अधिक। रक्षित वन भारत में कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा है? कुल वन क्षेत्र का 1/3, कुल वन क्षेत्र का 2/3, कुल वन क्षेत्र का आधा हिस्सा, कुल वन क्षेत्र का 1/4। तो इसका आंसर है कुल वन क्षेत्र का 1/3। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा सेकंड लेसन ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है। आप उसको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।